नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। अगर दोस्तों इस चीज़ को हमें आज के टीचिंग एनवायरनमेंट से रिलेट करना हो तो कुछ सिमिलर सा ही इशू हमें स्कूलों में देखने को मिलता है, जहाँ पे टीचर इस बात को लेकर ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि जो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है बच्चे उसे लर्न करें और फिर वही चीज़ फिर से दोबारा वो टीचर को सुनाए और उसी के बेसिस पे टीचर उन्हें ग्रेड्स देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या होती है कि जब टीचर बच्चों को ये बोलते हैं कि आपको ये चीज़ लर्न करनी है, तो वो एक्चुअली में बच्चों को लर्निंग का एक क्लियर मैसेज देना भूल जाते हैं कि लर्न करने का मीनिंग क्या है। और टीचर्स क्योंकि ऑब्वियसली बड़े होते हैं बच्चों से, तो बच्चे उस प्रेशर में उस लर्न करने का मीनिंग निकालते हैं कि जो टीचर ने हमें बताया है वो ही हमें टीचर को कल फिर से बताना है ताकि हमें टीचर ग्रेड्स दे सके। तो इस तरीके से हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो ये तो जानते हैं कि ABCD क्या है, कायदा कैसे पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ABCD के इन अल्फ़ाबेट से हम किस तरीके से अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। वो ही ABCD आसपास हमारे चारों तरफ किस तरीके से बिखरी हुई है। वही मैथ्स जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, जमा घटा भाग गुना, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कैसे हमारे स्कूल के अंदर और कैसे स्कूल के बाहर होता है। आज के एनवायरनमेंट में जहाँ पे हम इस तरीके के लोग चाहते हैं, इस तरीके के यंगस्टर्स चाहते हैं जो सिर्फ अच्छे नंबर ना लाएं बल्कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सकें। और इस तरीके के यंगस्टर हमें तभी मिल सकते हैं जब हम उनको बचपन में पढ़ाने के तरीक़ों पर ध्यान दे सकें। टीचर्स को ये समझना चाहिए कि आजकल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज उसके बहुत सारे सोर्स हैं और वो कहीं से भी बच्चा ले सकता है, लेकिन जो चीज़ टीचर को अलग बनाती है बच्चे के लिए वो है टीचर की गाइडेंस, जहाँ पे टीचर का काम सिर्फ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देना नहीं है बल्कि बच्चे को ये सिखाना है कि आखिर सोचना कैसे है। अगर मैं इसको एक कहानी से रिलेट करूं तो कहानी कुछ ऐसे बनती है कि एक समुद्र किनारे एक मछुआरा रहता था। तो रोज़ वो वहाँ पर समुद्र किनारे एक आदमी को बैठे देखता था और वो समुद्र किनारे बैठा हुआ आदमी भूखा होने की वजह से डेली उससे मछली मांगता। अब समुद्र जो बंदा मछली पकड़ना जानता था उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो डेली मछली पकड़कर उस बंदे को दे जो भूखा था, या फिर उस भूखे इंसान को मछली पकड़ना सिखा दे। क्योंकि एक बार अगर उसने उसे मछली पकड़ना सिखा दिया तो शायद उस भूखे इंसान को कभी किसी पे डिपेंड ही ना रहना पड़े। और इसी तरीके से कहते हैं कि एक वास्तव में सच्चा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाए, इस तरीके से आगे बढ़ाए कि उसके स्टूडेंट को उसके टीचर की ज़रूरत ना रहे। मैं मानता हूँ कि बच्चे छोटी उम्र में होते हैं तो बहुत सिली क्वेश्चन करते हैं, बट अगर आप उनसे सीरियस क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो तो आपको नहीं लगता कि आप खुद भी एक सिली क्वेश्चन कर रहे हो। उनके क्वेश्चन सिली हो सकते हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन उनकी सिली नहीं होती है। वो अपने माइंड के हिसाब से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसमें से क्वेश्चंस बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी ऑब्ज़र्वेशन आपकी इंटरप्रिटेशन को क्वेश्चन कर देती है और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि जो चीज़ आज तक आप एक पर्टिकुलर वे में इंटरप्रेट करते आ रहे थे वो चीज़ सही भी थी या नहीं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए बच्चों को बुक्स के थ्रू पढ़ाते हैं कि हमें कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, हमें रोड पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, हमें अपने देश को साफ़ रखना चाहिए। और वही बच्चा जब अपने टीचर को सड़क पे कूड़ा फेंकते देखता है तो उस बच्चे का बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होता है कि मैडम आपने हमें ऐसे पढ़ाया था लेकिन आप ऐसा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं टीचर्स को चाहिए कि जो वो पढ़ाएं बच्चों को वो बच्चों के अकॉर्डिंग उनके आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकें, ताकि बच्चे जब स्कूल से बाहर जाएं तो उनके लिए स्कूल और उनकी लाइफ का डिफरेंस ख़त्म हो जाए। उनको ऐसा ना लगे
कि स्कूल एक अलग लाइफ है और घर एक अलग लाइफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कूल वाले बर्डन को अपनी लाइफ में एंटर करने दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि बच्चे ये समझे कि आखिर में उन्हें इसी बाहर के एनवायरनमेंट में आके ही अपनी बाकी की लाइफ जीनी है, और यहाँ पर रहते हुए जो वो प्रॉब्लम फेस करेंगे, जो वो इश्यूज़ फेस करेंगे, उनके सॉल्यूशन के लिए उनको बुक पढ़ना है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी होता है कि वो पहले बुक्स पढ़ते हैं, एग्ज़ाम लिखते हैं और उस नॉलेज को ट्राई करते हैं बाहरी दुनिया में अप्लाई करने के लिए। कि जब टीचर बच्चों को स्कूल से घर भेजे तो वो उन्हें इस व्यू के साथ घर भेजे कि बच्चों ने जो सीखा है वो अपनी रियल लाइफ में ऑब्ज़र्व करने की ट्राई करें, और उनको ये लगे कि कल जब मैं स्कूल में जाऊंगा तो मुझे सिर्फ ये चीज़ें फिर से मैडम को बतानी नहीं है, टीचर को सुनाना नहीं है, बल्कि हम टीचर से इनके बारे में बात कर पाएंगे। टीचर को मैं अपना व्यू पॉइंट बता पाऊँगा, और उस व्यू पॉइंट में गलत या सही जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ व्यू पॉइंट होगा जहाँ पर टीचर और बच्चे आपस में जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं उसको डिस्कस करेंगे। हो सकता है इस तरीके से बच्चों को पढ़ाने में टीचर को कुछ ज़्यादा एफर्ट करना पड़े, क्योंकि जब बच्चे डिस्कशन करने पर आते हैं तो बच्चों के इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, और कई बार हो सकता है कि आपको अपनी बेसिक अजम्पशन तक को ठीक करना पड़े, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन बाइज नहीं होते हैं। वो ये नहीं जानते हैं ये मेरे पेरेंट्स हैं तो मुझे इनसे ये क्वेश्चन पूछना है, ये मेरे टीचर हैं मुझे इनसे ये क्वेश्चन पूछना है, ये बड़े हैं या छोटे हैं। उनके लिए उनका क्वेश्चन होता है। अगर टीचर्स ये एक एक्स्ट्रा पेन लेने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए कि आप बच्चों को सिर्फ पढ़ा नहीं रहे होंगे, आप बच्चों को आने वाले टाइम को फेस करने के लिए तैयार कर रहे होंगे। क्योंकि देश को चलाने के लिए जो नेता होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो सोसाइटी होती है, वो कहीं अलग किसी यूनिवर्स से नहीं आती है। यही बच्चे जिनको आज आप पढ़ा रहे हैं, यही बच्चे बड़े होकर नेता बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, और जो एटीट्यूड ये आज डेवलप करेंगे उसी एटीट्यूड के बेस पर ये आगे जाके देश को आगे बढ़ाएंगे। तो टीचर्स को ये समझना है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो देश को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और उनका पढ़ाया हुआ एक एक बच्चा इस कंट्री के लिए एक एसेट साबित हो सकता है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।